है ना। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं इको का एक्चुअल पेपर 2025 का, है ना। कोड 5811 वाला, मतलब सेट होते हैं ना अलग अलग। चलो, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ। क्या होगा? ये कर चुके हो क्या? करा है क्या ये वाला? हाँ, मतलब वेस्ट ना हो जाए ना, बस इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इसका डी होगा। हाँ, ये बताओ 2। एक ही करेक्ट पेयर है, वो बताना है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड वाला बताओ। ये एक्चुअल पेपर है जो अपन लोग कर रहे हैं ना। बोथ आर ट्रू। ठीक है, फोर्थ। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है। ये तुम लोगों ने किया नहीं है क्या लास्ट ईयर का पेपर? तो अब लास्ट ईयर का पेपर करो तो तुमको एक्चुअली में फील आ जाएगा कि पेपर, एक्चुअल पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है तुम लोगों से। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला बताओ फटाफट। 1/0.2। सिंपल। इंटरसेप्ट किस पे कर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, ये मल्टीप्लायर को परसेंटेज है 1/0.2 था, दैट्स इट। ठीक है, चलो सिक्स्थ वाला बताओ। रीजन का मतलब ये है कि पब्लिक गुड, अब एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में ही आ जाएगा। अच्छा बताओ, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? कोई एग्जाम्पल दो। रोड, ब्रिज, ये सब जो है ये क्या होते हैं? अच्छा, एक्सक्लूडेबल मतलब कि आप किसी को यूज करने दे सकते हो, किसी को नहीं है, ऐसा? ठीक है, क्लियर है ये। सेवेंथ वाला बताओ। कैसे आया?
ठीक है, 4 8 जा 32, है ना, 3200 का अगर कंजम्पशन है तो 800 की सेविंग है। चलो ईर्थ का बताओ। ठीक है, तीनों करेक्ट है और चौथा वाला गलत है। ठीक है, नाइन्थ। सरप्लस 150। ठीक है, ठीक है। प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस इन नेचर। 11th। करना पड़ेगा ना ये कैलकुलेट, जल्दी करो। जल्दी बताओ। हम्म। वैल्यू एडेड वाले में क्लोजिंग स्टॉक होता ही है ना। हम्म। कितना होगा? 7300। ठीक है, चलो 12th वाला बताओ ऐसे।
हम्म, क्या बोल रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। आयुष्मान भारत जो है, इस स्कीम में गवर्नमेंट फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देती है पुअर को। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बजट एक्सपेंडिचर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। बताओ क्या नेचर है बजट एक्सपेंडिचर का, ये वाला खर्चा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आ रहा है समझने? ठीक है ना? फिर एक्सप्लेनेशन में और क्या आएगा? ये सरकार के रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंतर्गत आता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश है, कि गरीब का मेडिकल एक्सपेंस अगर वो होगा तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी नॉर्मलाइज होगी। ठीक है, फिर क्या है? 14th देखो, 14th बताओ। टोटल डिपॉजिट कितना आएगा? 2000। ठीक है ना? टोटल लेंडिंग, बेटा ये नहीं बनेगा तो मतलब ये तो एक्चुअल पेपर है। 500 इनिशियल डिपॉजिट था, तो बाकी का डिपॉजिट कैसे क्रिएट हुआ? लेंडिंग से ही। तो 2000 माइनस 500 कर दोगे तो भी आ जाएगा। तुमने निकाला कैसे? ऐसे ही तो निकालेंगे ना। 25% रिजर्व है तो 75% लेंगे क्या होगा? ठीक है चलो, ये बताओ 15th का। ये है कंजम्पशन फंक्शन, और इन्वेस्टमेंट कितना है? 4000 करोड़। हाँ, अबे यार ये कर लो ना यार, वैसे भी कोई आंसर अभी बताया नहीं है।
ठीक है, हो गया क्या? y इक्वल्स टू सी प्लस आई से हो जाएगा ये। इसमें y की वैल्यू निकालनी है। आया समझ में? 0.25y इक्वल्स टू 4200, y इक्वल्स टू 4200 डिवाइडेड बाय 0.25, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 16800 इक्विलिब्रियम इनकम सी प्लस आई सी। अरे y इक्वल्स टू सी प्लस आई कैसे आई ये पूछ रही है? ये सी प्लस आई है ना, सी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आई दिया हुआ है 4000, ये सी है, ये आई है। क्या कर रही हो? क्या करने लगी थी बताओ? तो ये सी प्लस आई ऐसे ही तो होगा। तुम पूछ रही थी ना ये इक्वेशन कैसे आई, तो तुम क्या कर रही थी वही पूछ रहा हूँ मैं। किसको किससे? नहीं आ रहा था, दो वैल्यूज हैं। अभी आ गया समझ में? वेरिएबल एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन केस ऑफ एक्स एंटी सेविंग्स आर ग्रेटर देन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। सेविंग ज्यादा है तो क्या होगा? एडजस्टमेंट कैसे होगा? खर्चा कम होगा, फिर कंजम्पशन कम होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। नहीं आ रहा याद? इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए, सुधारना है। हाँ तो वो तो सुधरेगा अपने आप ही ना। वो सुधरेगा कैसे, वो एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंच जाएगी जब सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रहेंगे तब इकोनॉमी वापस से अपने आप इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगी, ये बात है। अरे तो उसको पूरा प्रोसेस करो ना भाई। जब सेविंग्स ज़्यादा है तो क्या होगा? इसका मतलब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं। कंजम्पशन कम करेंगे तो इन्वेंट्री बच जाएगी, इन्वेंट्री बच जाएगी तो प्रोडक्शन कम होगा इकोनॉमी में। और क्या प्रोडक्शन कम होगा तो मतलब इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ठीक है, है ना? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली और उसके बेसिस पे आंसर देने। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते सीधे। मेंशन द नंबर ऑफ न्यू प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप बाय द गवर्नमेंट। कितने न्यू प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर इन लोगों ने सेटअप कर रखे हैं? अगर तुम ऐसे ही देखोगे तो दिख जाएगा तुमको ऐसे। वो मेरे को दिख गया, पता नहीं तुम लोग को दिखेगा कि नहीं, वो देख लेना मतलब उस हिसाब से, है ना? नॉर्मली खैर ठीक है, अभी अपन नहीं कर रहा है, अपन पहले उसको पढ़ेंगे पूरा, है ना? दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टेट टू प्रोएक्टिव मेजर। पहले तो प्रोएक्टिव का मीनिंग पता होना चाहिए कि पहले से ही कुछ एक्शन ले लें गड़बड़ होने के पहले, है ना?
दवाई लेना क्या है, रिएक्टिव मेजर, और इम्यूनिटी बढ़ाना इज व्हाट, प्रोएक्टिव मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई एंड रिडक्शन इन प्राइसेस। तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है ना। देखेंगे होगा कुछ, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाना है और प्राइसेस कम करनी है। देखो एक्सपोर्ट बैन कर दिया इनने, है ना, आ रहा है समझ में। और रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज, लो यहीं लिखे हुए, एक्सप्लेन वन मॉनेटरी मेजर यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी मेजर कोई सा भी एक्सप्लेन करना है तो इसमें नहीं दिया हुआ है, ये रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे। तो ये आरबीआई का मैटर हो गया, बैंक रेट को यूज कर लेंगे, रेपो रेट को यूज कर लेंगे, कोई एक को एक्सप्लेन तो करना, 3 नंबर का है तो डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है ये, ठीक है। फिर एक्सप्लेन 2 प्रिकॉशंस, ठीक है ना, टू बी अडॉप्टेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड से जब कर रहे हो तो लोग जो जो खरीद रहे हैं, जिस पे खर्चा कर रहे हैं, उस बेसिस पे अपन लोग किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेशनल इनकम को। तो उस समय ध्यान क्या क्या रखना है, तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो उसमें ध्यान रख लोगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल को कम दिया होगा तो वेरी गुड, वेरी गुड। अगर नेट दिया है तो फिर अपन लोग वो नहीं करेंगे, फिर ये फॉर्मूला वाइज हो गया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और बताओ। सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज ऐड मत करना, परचेज ऑफ स्टॉक और बहुत बेसिक्स है एक्चुअली में। वेरी गुड, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स को मत जोड़ना, यही सब चीजें क्लियर है। चलो स्टॉक और फ्लो वेरिएबल में अंतर बताओ। स्टॉक कैसे मेजर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो कैसे मेजर होता है, पीरियड ऑफ टाइम। आ रहा है ये समझ में, क्लियर है। स्टॉक कैसे मेजर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर क्या है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एज पर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। बताओ। प्रॉफिट में क्या क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। आ रहा है समझ में, क्लियर है। ये वाले का सेकंड वाला में बता दीजिए। हायर जीडीपी ऑलवेज मीन्स हायर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। बताओ सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्यों। एक सेक्शन ऑफ पीपल ज्यादा कंज्यूम करें। देखो जीडीपी वेलफेयर का मेजर तो नहीं ही होता है, आ रहा है समझ। जीडीपी किस चीज का मेजर नहीं होता बेटा, वेलफेयर का। क्यों, क्योंकि अगर किसी एक कंपनी ने भी बहुत कमाया है तो जीडीपी देश का बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन हर व्यक्ति के पास वो पहुंचेगा नहीं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, जब तक रीजनल डिस्पेरिटी रिड्यूस नहीं होगी तब तक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी नहीं होगी, एवरेज में निकल जाएगा। अब जीडीपी को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से तो ऐसा लगेगा कि हाँ हर व्यक्ति ने बेहतर कमाया है, लेकिन एक्चुअल में हर व्यक्ति बेहतर सिर्फ तभी कमाएगा जब रीजनल डिस्पेरिटी क्या होगी, रिड्यूस।
आ रहा है ये समझ में? बिना रीजनल डिस्पेरिटी रिड्यूस किए आप ये नहीं बोल सकते कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एक्चुअल में बढ़ेगी। आ रहा है समझ में? ऑन पेपर्स तो बढ़ जाएगी। क्या क्लियर? अरे लिखा तो है, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेट एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। बिल्कुल क्लियर है। पीपल वेलफेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये नहीं कह सकते हो आप। किससे? हायर जीडीपी से। क्योंकि हायर जीडीपी में क्या होगा? देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो कुछ कंपनीज को लेकर के। देश का जीडीपी बढ़ा हुआ देखिएगा अगर 4 कंपनीज ने भी बहुत सारा पैसा कमा लिया है तो। नहीं आया समझ में? क्लियर है? चलो ये बताओ, डैश सेक्टर वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना। अच्छा ये तो इंडियन इकोनॉमी, लेकिन स्टिल क्या होगा? इंडस्ट्रियल। ये पिक्चर में क्या चक्कर है? एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है ना? ये बताओ, ए 1 is true, second is false। 21। डी, ठीक है। 22। ठीक है। 23। ठीक है। हाँ, कम्यून सिस्टम नहीं पता तुमको, जो चाइना ने लगाया था फार्मर्स के लिए, कि पूरी जमीन है, सारे लोग खेती कर रहे हैं और सबको बांट दिया, लेकिन कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज थे ना। कलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबको बोला था अपने बैकयार्ड में वो क्या इंडस्ट्री खोलो। हाँ लेकिन अरे भाई, कलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर वर्ड यूज होगा तो वो हुआ तो कम्यून सिस्टम ही ना। नहीं आया समझ में?
वाह, वैसे हो सकता है इसका ये भी, सी भी हो सकता है इसका, क्योंकि देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, पता है तुमको क्या होता है? हाँ, एक अलग से जगह बना देते हैं जहाँ बोलते हैं भैया तुम करो, खूब खूब प्रोडक्शन करो, तुम पे कोई कानून वानून भी नहीं लगने देंगे हम। अरे समझ में, तो मतलब एकदम फॉरेन की तरह ट्रीट करते हैं उसको, ऐसी सेट को, पता है? तो ये जो है ये थर्ड वाला भी हो सकता है। अगर उसमें फार्मिंग का बोलो कि हाँ कम्यून सिस्टम में मेनली फार्मिंग का था, तो फिर थर्ड विल बी अ बेटर आंसर। ठीक है, चलो 26। ठीक है, दोनों ट्रू हैं पर रीजन नहीं है वो उसका, आर ए का करेक्ट रीजन नहीं है ना। मीनिंग है ना, रीजन थोड़ी है। नहीं आया समझ में? दोनों ट्रू हैं। हाँ, वो तो मीनिंग दिया हुआ है, बस रीजन थोड़ी हुआ है। चलो 27। वाह, ये अच्छे से पता है तुमने आपको, क्यों? चलो गुड। ठीक है ना? करें दूसरा, है ना, कि छुट्टी करें? चुप है। हमेशा ही तो जाना होता है, हर दूसरे दिन तो छुट्टी ही कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि चलो आज 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लें, कभी हुआ है आज तक ऐसा? चुप है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होई बहुरी करेगा कब। चलो। बताओ। एज अ बैंकर, अरे यार बाकी नहीं। हाँ, चलो। एज अ बैंकर टू द बैंक, आरबीआई परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस एक्सेप्ट,
ठीक है। वैसे इसका टू भी हो सकता है, इसका देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, क्योंकि करेंट अकाउंट वर्ड यूज कर रहा है ना वो, ठीक है ना। चलो ठीक है। सपोज फॉर एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 100 और टोटल कंजम्पशन कितना है 130 है ना। तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड कंजम्पशन कितना है? बहुत ही ज्यादा रद्दी क्वेश्चन नहीं है ये। इंड्यूस कितना हुआ 30 ना, ठीक है। वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फोर्थ, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ डी, 3 and 4, ठीक है। क्लियर है। चलो, इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स, ट्रू है ये तो। और पब्लिक गुड्स आर नॉन लाइबलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ये क्लियर है। इन केनीजियन इकोनॉमिक्स dash starts from origin and is always drawn at the angle of 45 degree. हाँ, यस होगा तो इन सब में कौन है रेफरेंस लाइन, क्लियर है। बाकी तीनों तो नहीं है, सिलेक्शन बाय रिजेक्शन, क्लियर है। ये तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। बाकी दोनों कंजम्पशन है, एडी मतलब पहला कंजम्पशन है और एडी जो है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। चलो, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज नॉट टू बी कंसिडर्ड while estimating revenue deficit of a country. कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द, ठीक है। To arrive at the value of equilibrium level of income, there must exist equality between हाँ, ठीक है। भी तो बोल रहा हूं। Assertion: if the value of MPS is 0.5, MPC will be equal to MPS. Obviously, क्योंकि दोनों का जोड़ 1 होता है, तो MPC अगर 0.5 है तो MPS भी 0.5 होगा। ट्रू। सम ऑफ, हाँ ठीक है। The budget under which government may spend an amount equal to the revenue it collects is referred as
ठीक है, जितना कमाया उतना ही खर्च किया तो बैलेंस बजट। The government generally levies higher GST on socially undesirable products like cigarette, tobacco, liquor, etc. Identify and explain the indicated government budget objective in the above statement. डिस्करेज करना है इनको और फिर उससे फाइनेंस भी करना है, आ रहा है समझ? ठीक है ना। सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट ज्यादा बने, पब्लिक गुड्स बने, मेरिट गुड्स बने, यही सारी चीजें लिखनी है और क्या। क्लियर है? चलो, दो दोस्त हैं, रमेश पीयू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेकरी ओनर। वो लोग सोच रहे हैं कि नेशन की इकोनॉमी में टैक्स कंट्रीब्यूशन की तरह क्या वो कंट्रीब्यूट करते हैं। रमेश कह रहा है मैं तो 8 लाख रुपए कमाता हूं पर ईयर, विच मेक्स हिम लायबल टू पे इनकम टैक्स। पीयू जो है वो जीएसटी पे करती है ना। अब ऑन द बेस ऑफ गिवन टैक्स आइडेंटिफाई वेदर रमेश इज पेइंग अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, रमेश डायरेक्ट और पीहू इनडायरेक्ट। डिफाइन रियल जीडीपी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी। तो वो बेसिकली वगैरह से निकालते बेस ईयर से निकालते हैं तो वो रियल होता है, और करंट ईयर से निकालते हैं तो वो, करंट ईयर प्राइजेस से निकालते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। ठीक है ना। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक वेरिएबल। ट्रू, क्योंकि वो क्या बताता है, पैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ट्रू, ये तो अब भी पूछा था सैंपल पेपर में भी, है ना, तो वो सारे बताने पड़ेंगे। अज्यूमिंग फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रिजर्व रेशो 20 से 25%, और टोटल प्राइमरी डिपॉजिट्स जो है वो 1000 हैं, तो इससे क्रेडिट क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले 5000 होते थे, अब 4000 होंगे। मल्टीप्लायर 5 था, 4 हो जाएगा, सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इमेज explain steps may be taken by government to control the indicated macroeconomic issue. इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या करें। जबरदस्ती की इमेज है, इन्फ्लेशन वर्ड को दिखाने के लिए इमेज दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सोच के देखो, which steps may be taken by government to control inflation, लेकिन नहीं, इमेज से होता, और इमेज में लिखा हुआ है इन्फ्लेशन। क्या बकवास है, बताओ। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, बजट वाले जितने होते हैं ना वो वाले। डिफाइन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक जो आरबीआई बैंक जो सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करता है तो मनी फ्लो बढ़ जाता है, और बेचता है तो कम हो जाता है। सपोज फॉर एन इकोनॉमी गवर्नमेंट प्रपोजेस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज, है ना, 2400 करोड़ से रोड बना रहे। अज्यूमिंग 80% इंक्रीज इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ठीक है। एस्टिमेट चेंज इन
इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आया, मल्टीप्लायर क्या है? फाइव। तो कितना हो गया? 4 5 से 20, 2 5 से 10, 12,000। 12,000 करोड़ का क्या हो गया? चेंज इन इनकम कितनी हुई? 12,000 करोड़। 2400 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो 80% के हिसाब से कितना बढ़ा वो? 12,000 करोड़ इनकम बढ़ी और कंजम्पशन उसका 80%। तो 12,000 करोड़ का 80%, 9600 करोड़। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? अरे 1 डिवाइड बाय 0.2 करेंगे ना, 1 डिवाइड बाय 20%, मल्टीप्लायर 5 आ गया। तो जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 5 गुना क्या क्रिएट हुई? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम हुई कितनी? 12,000, और उसका 80% चेंज इन कंजम्पशन है। तो 12,000 का 80% 9600। नहीं आया समझ में? याद नहीं है? अरे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था ना, 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, याद है? एमपीएस 0.2 है, तो कितना हो गया ये? 5। 5 तो कितना हुआ? 2400 इंटू 5 कितना हो गया? 12,000 करोड़। ये है चेंज इन इनकम, और इसका 80% कितना है? 9600। ये क्या है? चेंज इन कंजम्पशन। एनडीपीएफसी निकालो। जैसे एनडीपीएफसी निकालो तो सबसे पहले तो कौन सा तरीका दिया हुआ है इसमें? हाँ, ये काट दो सबसे पहले तो, क्योंकि क्या है कि बाद में ध्यान नहीं रहेगा। देख रहे हो ना, एनडीपी लिखा है तो ये नेशनल वाले को अलग कर दो। तो कितना हो गया? 3,500। अच्छा, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो एडिशनल टू स्टॉक ऐड हो जाएगा, है ना? 3.5 4.5, 4,900, 4,900 माइनस 50, 4,850, 4,850, 4,650, 650, और उसमें 700 जोड़ दो। फाइव 150 समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना? निकाल लोगे ना, कुछ है नहीं, है ना? ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस। ठीक है, यहाँ फिक्स दिया है। अगर सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तो इसको इग्नोर कर देते, है ना? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम कमाई जाती है और ट्रांसफर इनकम मुफ्त में मिलती है। एग्जाम्पल्स दे देना। और क्लियर है? 2 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम इज ऑलवेज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। बकवास, इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता ही नहीं है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, इक्वल होती है हमेशा। क्लियर है ये? ठीक है। गौहर ने क्या किया? फैशन डिजाइनिंग स्टडीज करके बुटीक स्टार्ट किया टू प्रोड्यूस ड्रेसेस फॉर सेल। उसने बहुत सा मटेरियल खरीदा, मशीन खरीदी, फैब्रिक, बटन, थ्रेड। दोज आइटम्स आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द ड्रेसेस। क्लासिफाई द मटेरियल परचेज बाय गौहर एज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, गिविंग रीजन इन सपोर्ट ऑफ द
क्लासिफिकेशन। सेविंग मशीन तो फिर भी फाइनल गुड है। फैब्रिक, बटन, थ्रेड, ये सब कोई ना कोई फैक्ट्री बना रही है। फैब्रिक खेत में तो नहीं उग रहा ना, तो इंटरमीडिएट है वो। नहीं आया समझ में? ठीक है ना। परचेज लिखा है वैसे भी, तो ये सब क्या कहलाया? इंटरमीडिएट, है ना। रीजन क्या करोगे कि ये यूज हो जाएंगे। लेकिन सेविंग मशीन जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्यों? मतलब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल वाला है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो जाएगा कपड़े बनाने में। नहीं आया समझ में? ठीक है। चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं। चलिए, ठीक लग रहा है ना। ये डिस्कस हो गया, ये बन रहे हैं, तो मतलब एक्चुअल एग्जाम बन जाएगा, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा